मोइज बुखारी हैं, ये हमारे स्टूडेंट हैं और ये एक डायलेमा में है। डायलेमा ये है कि इनका कि ये जो इनका टॉपिक होगा प्रेजेंटेशन का वो क्या होगा। इनके जो बैकग्राउंड है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है और जिन्होंने काम किया एक्सपीरियंस है वो 3 साल का इनका है, वो ई कॉमर्स का है। और ये चाहते ही हैं कि इनको टॉपिक जो है वो ई कॉमर्स का मिले। तो आप किस चीज़ पर इसको कंसिडर करेंगे, इनके इनकी प्रीवियस एजुकेशन या इनका एक्सपीरियंस? देखें, जो टॉपिक है वो हमारी मर्जी के ऊपर है। उस मर्जी की मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक हम देते कैसे हैं। टॉपिक बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। अभी हमारी सोल्यूशन आने वाली है स्टडीज एम्प्लॉयमेंट एंड इमिग्रेशन, SEI के नाम से, साई के नाम से एक हमारी एप्लीकेशन आ रही है जो वेबसाइट पे लोगों को अवेलेबल होगी, बच्चों को हमारे। ठीक है ना? उसमें आप अपने सवालात के जवाबात देंगे और वो आपको बताएगी एप्लीकेशन कि ना आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। अगर आप लिखेंगे मुझे अमेरिका जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इधर जाना है, तो आपको सब बताएगी कि किस किस जगह पे आप इमिग्रेशन कर सकते हैं, क्या पढ़ के कर सकते हैं। अल रज़ाक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। इट्स ऑल टोटली फ्री। आप जाएँ, रजिस्टर करें, ठीक है ना? और अंदर जाके उसमें काम करें। हाँ, आपकी ईमेल वेरिफ़िकेशन और फ़ोन नंबर की वेरिफ़िकेशन के बाद आपको एक्सेस दिया जाएगा उसका, ठीक है ना? तो आप जब उसको भरोगे, सब कुछ करोगे, तो आपको ईमेल वेरीफ़ाई होकर आएगा, आपका मोबाइल नंबर वेरीफ़ाई होकर एक टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए वेरीफ़ाई होके आएगा, आप उसका जवाब दोगे एंड देन यू विल हैव एक्सेस टू इट। सो वी आर डूइंग ऑलरेडी डूइंग दैट। 2 से 3-4 हफ्ते लगेंगे एंड यू विल बी एबल टू सी दैट इंशाल्लाह, ओके? नाउ जहाँ तक रही बात इसकी कि किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड एवरीवन, ठीक है? कि टॉपिक जब हम देंगे, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हमें उसको कंसिडर करते हैं। आपकी आपकी ना आपकी सीवी को देखते हुए, आपका बैकग्राउंड क्या है, किस इंडस्ट्री में आपने काम किया है या बेस क्वालिफ़िकेशन क्या है, बेस क्वालिफ़िकेशन इंटर किया है, मैट्रिक किया है, आपने हमारे पास कौन-सा ट्रैक पढ़ रहे हो, आपने ग्रेजुएशन की है, कहीं और से क्या की है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं टॉपिक एलोकेट करता हूँ। टॉपिक मैं खुद लिखता हूँ, अपने हाथ से, ठीक है ना? मैं अपने हाथ से लिख कर सब कुछ करके दे देता हूँ। जिन लोगों को मिले हैं, उनसे पूछो, उनके पास गए हैं, उनको पता है कि टॉपिक कैसे दिया जा रहा है। सो टॉपिक जो है ना, एक बड़ा एक्सटेंसिव काम है। इसकी पूरी की पूरी जो है ना, पीछे एक साइंस है जिसको मैं यूटिलाइज़ करता हूँ। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, 2 टॉपिक्स दिखाता हूँ कि वो कैसे हैं। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। व्हाट मैटर्स इज़ के आप जो है ना फुल अपने लिए आप तैयार कैसे हैं। तो मैं आपको ना 3-4 लड़कों के टॉपिक्स दिखाता हूँ। तीनों के अलग-अलग टॉपिक्स हैं, उनके अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स हैं और अभी इनका ये एग्ज़ाम्स आने वाला है, तो ये अभी इस चीज़ के लिए तैयार हो रहे होंगे और ये भी इनके ऊपर ही चीज़ें आने वाली हैं। सो आई होप कि ये बेटर प्रिपरेशन करके आएँ, क्योंकि इनकी प्रिपरेशन के ऊपर ही मैं इनको बताऊँगा कि इनके साथ क्या होने वाला है, राइट? तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि टॉपिक मिलता कैसे है। सो लेट मी शो इट टू यू। सो ये एक टॉपिक है आरक्यूएफ लेवल 6 का। इस लड़के का नाम मोहम्मद अफ़ज़ाल है। इसका टॉपिक का नाम है लेवरेजिंग एआई फॉर क्रिएटिंग अ सिक्योर एंड कंप्लायंट गेमिंग नेटवर्क। अब मैंने इसको टॉपिक क्यों दिया? वो इसलिए कि इसका गेमिंग एक्सपीरियंस है। ये लड़का गेमिंग इंडस्ट्री में काम करता है और जो है ना मुख्तलिफ वो ये एआई ऑप्स पढ़ता आ रहा है। तो इसके अंदर कोर एरियाज़ ऑफ फ़ोकस, इसने इन तमाम एरियाज़ ऑफ फ़ोकस पे बात करनी है। एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स एंड सिसऑप्स, ब्लॉकचेन फॉर सिक्योरिटी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी थ्रू एआई, जनरेटिव एआई, सब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गेमिंग। क्योंकि मैंने इसको इसके टॉपिक इसके हिसाब से दिए, ठीक है ना? ये इंटर पास लड़का है, इसने अपनी यूनिवर्सिटी नस्ट का था, कॉमसेट का था, किसका था, छोड़ दी थी, इंडस्ट्री में काम किया, ये इसकी सारी चीज़ें हैं। इसको टॉपिक सब कुछ दिया है मैंने, सब कुछ बता दिया है, ठीक है ना? ये उसको अच्छा चैलेंजिंग टॉपिक है, ये एक लड़के का है। दूसरा लड़का जो है, इसका नाम जुनैद है, ये इंटर पास है, इसने यंग एज में सीकैट, सीकेएस सबके एग्ज़ाम निकाल ली। इसका टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, ये इंटर पास है, ठीक है ना? और ये सऊदीया जाना चाहता है, तो इसको अल रज़ाक के लिए हम सऊदीया के लिए भी तैयार कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स इसको सब लैब्स वगैरह सब मिलना शुरू हो जाएँगी। इसका जो टॉपिक है बिल्कुल डिफरेंट है। डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग सिक्योर कुबरनेटिस क्लस्टर ऑन एडब्ल्यूएस, अ वेल आर्किटेक्ट अप्रोच। वेल आर्किटेक्ट उनकी एक पूरी अप्रोच है, जिसके मुताबिक इसने पूरा का पूरा टॉपिक जो है ना, क्योंकि इसने सीकैट का एग्ज़ाम निकाला हुआ है, सीकेएस का एग्ज़ाम निकाला हुआ है, तो मैं इसका जो है ना अच्छे तरीके से पसीना निकाल सकता हूँ कि यार चलो शाबाश, अब तुम ज़रा दिखाओ कि तुमने कितना पढ़ा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, इसका टॉपिक बहुत डिफरेंट है, इसका टॉपिक मेरी नज़र में ज़्यादा वो है, मगर जब ये मुझे पता है ये कर लेगा। बिकॉज़ एवरी टॉपिक इज़ डिज़ाइन्ड फॉर दैट पर्सन टू बी सक्सेसफुल, ठीक है ना? अब इसके बाद शाह अव्वल खैर है, ये लड़का यूएई में बैठा हुआ है
और वहाँ पर काम करता है, पता नहीं 5-10 हज़ार दिरहम इसकी सैलरी है, और ये यूके जाना चाहता है फ़ॉरेन से। तो इसको मैंने दिया है, ये भी एआईओप्स कर रहा है, डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सिक्योर एंड कंप्लायंट कुबरनेटिस एनवायरनमेंट ऑन एडब्ल्यूएस, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रैटेजीज़। इसको मैंने बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक दिया है। तो हर बंदे का टॉपिक डिफरेंट है, हर बंदे की चीज़ें डिफरेंट हैं। मैं तुम लोगों को इस पे डिक्टेशन तुम लोग मुझे डिक्टेशन नहीं दे सकते, क्योंकि मेरा मकसद क्या है? तुमको जॉब पे बिठाना, ठीक है ना? ये बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ होती है किसी को जॉब पे बिठाना, ठीक है ना? तो मैं एम्प्लॉयर्स के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ, जी आपको कैसा बंदा चाहिए? वो बोलते हैं, भाई हमें डेवऑप्स का, सिसऑप्स का, इसका बंदा चाहिए। अच्छा, आप हमें लिस्ट भर के दें कि आप, उसकी पूरी लिस्ट होती है। आप लिस्ट भर के दें कि आपके पास कौन-कौन से सिस्टम्स हैं, कौन-सी इंटरनल एप्लीकेशन, एक्सटर्नल, हम उसके हिसाब से आपको, आप नाम नहीं बताएँ, आप सिर्फ ये बताएँ किस लैंग्वेजेज़ पे चल रही है, तो हम उसके हिसाब से आपको बंदे प्रोवाइड कर देंगे। ये ना मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं। सो आवर जॉब इज़ टू प्लेस यू ऑन द जॉब। हमारा काम है आपको जॉब पे बिठाना। आपका काम है आगे उसको कंटिन्यू करना। सो वी विल इनेबल यू फॉर सक्सेस, बिकॉज़ दिस इज़ वेयर द मार्केट इज़ गोइंग टुवर्ड्स। यहाँ पर वो नहीं है, तुमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली, तुमने खुद अपना टॉपिक टीचर को बता दिया कि तुम्हें क्या करना है। अब वो तुम भूल जाओगे तुमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। यहाँ पर हम तुमको बताएँगे तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मुझे तुम्हें जॉब पे बिठाना है। ठीक है ना? अगर तुम वही काम करते हो जो तुमने कॉलेज यूनिवर्सिटी में किया था, वो मेरे पास नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बिल्कुल डिफरेंट माहौल है। ठीक है ना? हम गियर्ड हैं तुम्हें एम्प्लॉयमेंट पे बिठाने के लिए, सही है? यहाँ वो हम उस तरफ नहीं है कि बस तुम्हें डिग्री पकड़ा के भेज दिया। तुम्हें मैं कुछ भी दे दूँ, तुम अपनी तरफ से मर्ज़ी से बेकार सा टॉपिक लाकर पास करने के बाद धक्का दो, पास करो, मुझे जाने दो, वो करोगे। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तो मुश्किल है, ठीक है ना? सो यू हैव टू, आई एम गोइंग टू पुश यू एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट यू स्वेट एंड ब्लीड बोथ, कि तुम्हारा पसीना भी निकले और तुम्हारा खून भी निकले, ठीक है ना? पसीना, खून जो है ना, तुम्हारा आँसुओं की सूरत में निकलेगा, क्योंकि वो ब्लडी होता है, ठीक है ना? सो उसके बगैर मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, ठीक है ना? अदरवाइज़ जो है ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी, फिर देन वी आर द सेम लाइक एनी अदर यूनिवर्सिटी।